देखो, इस संसार में किसी भी वस्तु को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। दो तरीके, या तो आपको उस वस्तु का लक्षण ज्ञात हो, या उसको आप प्रमाण के द्वारा देखें। उदाहरण के लिए बताता हूं कैसे। आप गाय को ले लें, कैसे पहचानेंगे ये गाय? उसके गले में जो ललरी होती है, गलकंबल होता है, जब देखा तो समझ गए क्या है ये? गाय है। भैंस के नहीं होता। वो गलकंबल जो गले में लटका हुआ कंबल है ना, वो गाय के ही मिलेगा। जिसके गले में गलकंबल हो वो गाय। वह उसका लक्षण और उसका आंख से दिखना प्रमाण है। इसी से प्रमा उत्पन्न होती है और निश्चय होता है कि ये गाय है। इसी तरह और भी वस्तुओं के संबंध में हम प्रमाण और लक्षण, इन दोनों द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परीक्षित प्रमाण और लक्षण के द्वारा भूमंडल का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब अब राजा परीक्षित के मन में यह बात आई, मैं भूगोल खगोल का प्रश्न उठाकर क्या करूंगा? मेरे इष्ट तो भगवान है। आओ, मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर का एक बार दर्शन कर ले। मधुर मधुर बंसी बजाने वाले, मंद मंद मुस्काने वाले, चितवन से देखने वाले, गोपी जन वल्लभ नंद नंदन श्याम सुंदर कितने मनोहर है। आओ, उन्हीं का वर्णन करें। अथवा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न जो ब्रह्म तत्व है, उसका वर्णन करें। इस भूगोल खगोल के वर्णन में क्या रखा? फिर इसका समाधान करते हुए परीक्षित स्वयं कहते हैं कि भगवतो गुणमये स्थूल रूप आवेशितम बलो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवारण्ये क्षममावेशितुं तदुहेतद् गुरोर्हस्यनु वर्णयतुमिति। अब देखो, प्रश्नकर्ता कितना बुद्धिमान है। उसने प्रश्न के साथ साथ अपनी जानकारी भी प्रकट कर दी। वो कहने लगे कि जब हम भगवान के गुणमय स्थूल रूप में अर्थात भूगोल खगोल आदि के रूप में मन लगाएंगे तो ये सब देखेंगे कि सब भूगोल खगोल में कौन दिख रहा है? इस भूगोल खगोल में भी भगवान ही भास रहे हैं, भगवान ही दिख रहे हैं। ये सब भूगोल खगोल क्या है? ये सब भूगोल खगोल भगवान का ही रूप है। चंद्रमा और सूर्य ये क्या है? अरे ये भगवान की आंखें हैं, चंद्रमा और सूर्य। पृथ्वी क्या? ये पृथ्वी भगवान के पांव है। वायु क्या है? ये जो वायु बह रही, ये वायु भगवान की श्वास है। और इस दृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब भगवान के शरीर में है।
इस प्रकार जब मन भगवान के गुणमय स्थूल रूप में लगता है तब राग द्वेष रहित हो जाता है, और जब राग द्वेष रहित हो जाता है तब सूक्ष्मतम निर्गुण आत्म ज्योति में मन प्रवेश करता है। देखिए भागवत की प्रक्रिया क्या है। एक और तो भगवान को आत्म ज्योति का, दूसरी ओर परम ब्रह्म का, तथा तीसरी ओर वासुदेव का। मतलब यह है कि जो भगवान वासुदेव हैं, परम ब्रह्म है, और वही परम ज्योति है भगवान। केवल नाम का ये भेद है। यदि आप भगवान के स्थूल रूप में मन लगाएंगे तब वह सूक्ष्म रूप में भी